हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है ट्रांसफॉर्मेशन में, वो है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का। तो एक तो आपने हाई स्कूल में बनाए होंगे नेगेटिव सेंटेंस, जैसे द बॉयज़ आर प्लेइंग फुटबॉल। तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम, सहायक क्रिया के बाद में नॉट का प्रयोग करते हैं। तो नेगेटिव क्या बनेगा, द बॉयज़ आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। द चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे खुश थे। द चिल्ड्रन वर नॉट हैप्पी, वर के बाद नॉट लग जाएगा। ऐसे यहाँ पर इसके बाद नोट लगेगा, यहाँ पर सहायक क्रिया यहाँ पर नोट लग जाएगा। इसमें हैज़ के बाद नोट लगेगा। ईट्स यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम डज नॉट से बनाते हैं नेगेटिव, डू नॉट डज नॉट लगाते हैं। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगा हो तो हम यहाँ पर डज नॉट लगाते हैं, डज नॉट ईट। और अगर एस लगाना हो वर्ब में तो डू नॉट लगाते हैं। सेकेंड फॉर्म में हम लगाते हैं यहाँ पर डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। ये नॉर्मल तरीका नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। हाई स्कूल में जो आपने सीखा है वो सीखा केवल वाक्य को नेगेटिव करना। तो नेगेटिव करने से मतलब भी बदल जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आम मीठा है, तो नेगेटिव क्या बनेगा, आम मीठा नहीं है, मतलब बदल जाएगा, यानी कि मीठा होने के अलावा वो खट्टा हो सकता है। लेकिन अब आप जो कर रहे हैं इंटरमीडिएट में, 12वीं क्लास में या 11वीं क्लास में, अब जो आप अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाएंगे तो उसका मतलब सेम आना चाहिए, वाक्य का मतलब नहीं बदलना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ आम मीठा है, तो इस कंडीशन में आम मीठा है, अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तो मैं कहूँगा द मैंगो इज़ नॉट सोर, यानी आम खट्टा नहीं है। तो आम खट्टा नहीं, इसका मतलब मीठे हुआ, जवाब वापस वही आ गया जैसा था। जैसे मान लो कोई आदमी ईमानदार है, जैसे राजू इज़ ऑनेस्ट, राजू ईमानदार है, तो यहाँ पर राजू ईमानदार है। अगर इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या बोलूँगा मैं, राजू इज़ नॉट डिसऑनेस्ट, राजू जो है वो बेईमान नहीं है। तो राजू बेईमान नहीं है तो जाहिर सी बात ईमानदारी हुआ। तो आपका जो टॉपिक है ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का, ये तो इसमें आपको क्या करना है, सेंटेंस का रूप बदल जाए देखने में, लेकिन मतलब उसका सेम वही आना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या नियम आपका आ रहा है। देखिए, यदि वाक्य में एज सून एज का प्रयोग हो रहा हो और उसका नेगेटिव बनवा है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत, तभी की बात है ये। तो क्या करेंगे अभी, जैसे वाक्य एज सून एज ही सॉ मी ही रन अवे, तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एज सून एज को हम छोड़ देंगे यहाँ से, ये इसके बदले नो सूनर लगाएगा। और यहाँ पर जैसी वर्ब होगी उस हिसाब से यहाँ पर हमें डिड या डू डज लगाना है, इस वर्ब के हिसाब से। तो यहाँ सेकंड फॉर्म है सेंटेंस में पहले वाले में, तो इसके बदले हमने यहाँ पर डिड लगाया अपने पास से, सब्जेक्ट आया, जब यहाँ डिड लग गया तो ये फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो इसका बनेगा नो सूनर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी डिड की वजह से यहाँ पर मी, उसके बाद यहाँ पर जो कॉमा लगा है इसके यहाँ पर आपको देन लगाना है, बाकी सेंटेंस की पूरी नकल करनी है। तो इस तरह से आपका वाक्य नेगेटिव बन जाएगा और सेंस वही रहेगा। तो नियम इसका बनता है ये, एज सून एज को हटा देते हैं, नो सूनर लगाएंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी उसके हिसाब से। जैसे सेकंड फॉर्म में यहाँ पर रीच्ड सेकंड फॉर्म है, ड्रैंक सेकंड फॉर्म है, केम सेकंड फॉर्म है, एंटर सेकंड फॉर्म है, कुकड सेकंड फॉर्म है, वॉच यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गई। अब यहाँ पर आपको सहायक क्रिया डू देना पड़ेगा। कम्स फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ डज लगेगा, ऐसा लग रहा है पर मतलब रेंस ऐसा लगा है, की फर्स्ट फॉर्म में डज लगेगा यहाँ पर ये। तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं यहाँ पर। तो अधिकतर सेकंड फॉर्म वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सेंटेंस आपको बना के देखने प्रैक्टिस करनी है। एज सून एज आई रीच्ड होम फादर केम, एज सून एज ही रीच्ड ऑफिस द वर्क वॉज स्टार्टेड, एज सून एज रवि ड्रैंक पेप्सी ही फेल्ट कोल्ड, एज सून एज टीचर केम वी स्टूड अप, एज सून एज आई एंटर्ड द रूम करंट वेंट, करंट का मतलब यहाँ पर लाइट चली गई, एज सून एज सीमा कुकड राइस शी फेड द पुअर, एज सून एज यू वॉच टॉम एंड जेरी यू बिगिन टू लव, यू बिगिन टू लव, जैसे आप टॉम एंड जेरी देखते हैं वैसे ही आप हंसने लगते हैं। एज सून एज फादर कम्स मदर कुक्स फूड, एज सून एज इट रेन्स, जैसी बारिश होती है चिल्ड्रन स्टार्टेड एन्जॉइंग, बच्चे एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। एज सून एज मदर गेट्स अप शी कॉल्स अल्लाह, जैसी माँ उठती हैं वो अल्लाह का नाम पुकारती हैं सुबह उठकर। इसकी प्रैक्टिस करके आप देखिए। अगला नियम आ रहा है अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने का। कुछ शब्दों को हम विलोम शब्द में चेंज करके नेगेटिव बनाते हैं। जैसे मैंगो इज स्वीट, आम मीठा है, तो मैंगो इज़ नॉट सोर,
यानी आम खट्टा नहीं है, तो बात वही है कि आम मीठा है। तो ब्लूम शब्द के साथ में नॉट लगा के बना सकते हैं। जैसे ये अजय वाज एन ऑनेस्ट प्लेयर, अजय एक ईमानदार प्लेयर था, तो ऑनेस्ट की जगह नॉट लगेगा यहाँ पर, अजय वाज नॉट एन, यहाँ लग जाएगा फिर ए डिसऑनेस्ट प्लेयर, इसको चेंज कर देंगे। रूबी इज़ लेजी गर्ल, इसको एक्टिव के साथ चेंज करेंगे। फादर इज़ एंग्री, क्विट के साथ चेंज करेंगे। और द म्यूज़िक इज़ लाउड, साइलेंट से चेंज करेंगे इसे। द कैट इज़ वेरी फैट, थिन से चेंज करेंगे, फैट का मतलब मोटा, थिन का मतलब पतला। रमेश इज़ माइजर, कंजूस और एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला। सीमा इज़ शाय, शाय का मतलब शर्मीली, बोल्ड मतलब जो बोल लेते हैं सब जगह दिल खोल के। द बॉयज़ आर जेंटल, यानी सीधे, नॉटी का मतलब शैतान। द पेन इज़ चीप, चीप मतलब सस्ता, कॉस्टली मतलब महंगा। माई ब्रदर इज़ स्लीपिंग, उल्टा हो जाएगा अवेकिंग इसका ही। देखिए अगले नियम हमारा, यदि वाक्य इम्परेटिव है और रिफ्रेन फ्रॉम, स्टॉप, अवॉइड या सीज टू से शुरू होता हो, तब इन शब्दों को हटाकर डोंट का प्रयोग कर लेते हैं और वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। अगर फर्स्ट है तो फर्स्ट रहेगी, आएंगे तब भी फर्स्ट में करना पड़ेगा। जैसे 4 नियम लिख रहे हैं। रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, रिफ्रेन का मतलब है अपने आप को रोकिए स्मोकिंग से। स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग करना बंद करो। अवॉइड स्मोकिंग, अवॉइड का मतलब है परहेज़ करो स्मोकिंग से। सीज टू स्मोक, इसका मतलब भी, सीज का मतलब भी रोकना ही है। तो इन चारों में बनेगा डोंट लगा के अपने पास से और स्मोक का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे यहाँ पर ही। इस तरह इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, सेंस इसका वही रहेगा। तो ये वाक्य आप बना के देखेंगे। रिफ्रेन फ्रॉम अब्यूजिंग, स्टॉप डूइंग मिस्टेक्स, अवॉइड लाफिंग एट द पुअर, सीज टू पीप इनटू अदर्स होम्स, पीप का मतलब है झांकना, दूसरे घरों में झांकना बंद करो। स्टॉप क्वारलिंग ईच अदर, आपस में लड़ना बंद करो। अवॉइड डांसिंग ऑन द रूफ। अगला रिफ्रेन फ्रॉम ग्रम्बलिंग, ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना, बड़बड़ाना बंद करिए। तो एक नियम ये, इसको आप बना के देखिए। देखिए अगला नियम आ रहा है, यदि वाक्य में ओनली या एलोन लिखा हो तो उसको नन बट में चेंज करके बना सकते हैं नेगेटिव। ओनली ए फूल कैन डू इट, केवल एक मूर्ख ऐसा कर सकता है। नन बट ए फूल कैन डू इट, कोई नहीं केवल मूर्ख ऐसा कर सकता है। तो ओनली हटाकर नन बट का प्रयोग यहाँ करेंगे। एलोन जो आएगा वो सब्जेक्ट के आगे आएगा यहाँ पर। मुकेश एलोन इज़ जंपिंग, केवल मुकेश कूद रहा है, इसमें भी शुरू में नन बट लगाना है, एलोन यहाँ से हटा देना है। नन बट मुकेश इज़ जंपिंग, कोई नहीं केवल मुकेश कूद रहा है, सेम वाक्य आ जाएगा। ही एलोन वेंट टू द पार्टी, वह केवल अकेला पार्टी में गया। शी एलोन वाज वीपिंग, केवल वो अकेली रो रही थी, एलोन का मतलब अकेला। यू एलोन शुड गो देयर, आपको केवल अकेले वहाँ जाना चाहिए। ओनली फ्यू चिल्ड्रन विल डू इट, केवल कुछ बच्चे ही ऐसा करेंगे। ओनली माई मदर कैन कुक पुडिंग, केवल मेरी माँ ही हलवा बना सकती है। ओनली शी वॉज एबसेंट फ्रॉम द वेडिंग, केवल वो ही शादी से एबसेंट थी। द टीचर अलोन वांटेड दैट शी वुड पास, केवल टीचर ही चाहते थे कि वो पास हो जाए। एज सुन एज यू रोट लेटर यू पोस्टेड इट, तो एज सुन एज वाला उसी नियम से बना सकते हैं नेगेटिव, नो सूनर से आ चुका है अभी ये। रमेश इज़ एन आइडियल बॉय, आइडियल को चेंज करके बना सकते हैं, आइडियल का मतलब है सुस्त, एक सुस्त लड़का है। स्टॉप एब्यूजिंग, ये भी आ चुका है, इसको बना के देखिए दोबारा से। अगले ने हमारा यदि वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का हो तब नेगेटिव के साथ में फेल टू का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे ये ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, तो वाक्य नेगेटिव किया, फर्स्ट फॉर्म में ऐसा लग रहा तो डज नॉट लगेगा, डज नॉट फेल टू गो टू स्कूल, यानी वह स्कूल जाने से फेल नहीं होता है, तो सेंस वही आ जाएगा। शी ब्रोक द गिलास, उसने गिलास तोड़ दिया, तो ये काम यहाँ हो गया गिलास तोड़ने का। शी डिड नॉट फेल टू ब्रेक द गिलास, तो सेकंड फॉर्म में डिड नॉट से नेगेटिव बनाते हैं, फेल टू फर्स्ट फॉर्म आ गई है, यानी वो गिलास तोड़ने से फेल नहीं हुई। देखिए बना के देखेंगे आप। यू प्ले क्रिकेट इन द स्कूल, आप स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं। शी वेंट टू कॉलेज येस्टरडे, ये बना के देखिए आप। यू प्ले क्रिकेट इन द स्कूल, आप स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं। शी वेंट टू कॉलेज येस्टरडे, वह कल कॉलेज गई। दे फ्लू काइट ऑन 15 अगस्त, उन लोगों ने 15 अगस्त को पतंग उड़ाई। वी सॉ द ताज लास्ट ईयर, हमने पिछले साल ताजमहल देखा था। दे स्पोक इंग्लिश एट द पार्टी, उन्होंने पार्टी में इंग्लिश बोली। द बॉय विल रन ऑन द रोड, लड़का सड़क पर दौड़ेगा। वी शैल बीट द डॉग्स इन द स्ट्रीट, हम गली में कुत्तों को पीटेंगे।
ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। यू शुड टेक रेस्ट नाउ, अब आपको आराम करना चाहिए। ही इज़ स्विमिंग इन द रिवर, वह नदी में तैर रहा है। इट इज़ टू हॉट टू स्लीप, इसका नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव का तरीका वही है, जैसे रिमूव टू करके बनाएंगे तो उसका रिमूव टू भी बनता है और नेगेटिव भी बन जाएगा, उसी नेम से बनाना है। देव इज़ द बेस्ट बॉय, द बेस्ट को चेंज कर सकते हैं वॉस्ट में, शब्द बदल देंगे इसका। एवरीवन लव्स हिम का इसका चेंज कर सकते हैं, डज़ नॉट हेट हिम हो सकता है, या फिर एवरीवन डज़ नॉट फील टू से बना सकते हैं, डज़ नॉट फील टू लव हिम। गांधी विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, इसका शब्द बदल सके, रिमेंबर्ड का मतलब याद करना और फॉरगॉट माने भूलना, फॉरगॉट की तरफ हम लग जाएगी बी के बाद यहाँ पर। या और भी तरीका आपको आता बना सकते हैं उस तरीके से इसको। देखिए अब अगला नियम हमारा, यदि वाक्य में हैज़ हैव का प्रयोग पास है रखता है कि सेंस में हो, जैसे मेरे पास कार है, उसके पास 100 रुपये हैं, इसके पास हवाई जहाज़ है, इस तरह के सेंटेंस, तब टेंस के अनुसार इज़ एम आर या वाज वर इस हिसाब से लगाएंगे। हैज़ वाले में इज़ एम आर लगेगा और हैड वाले में वाज वर हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, और साथ में नॉट विदाउट का प्रयोग करना। हैज़ हैव हेड को हटा देते हैं। जिसे देखते हैं फायर हैज़ स्मोक, आग में धुआं होता है, तो हैज़ जो है प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर लगेगा फायर एक क्वेश्चन मानेंगे, फायर इज़ नॉट विदाउट स्मोक, यानी आग बिना धुएं के नहीं हो सकती है, या आग बिना धुएं के नहीं होती है। ये आपको बनाने हैं अभी। रोजेज़ हैव थॉर्न्स, गुलाब के अंदर कांटे होते हैं। ही हैड ए कार, उसके पास कार थी। रोहित हैज़ ए मोबाइल, रोहित के पास मोबाइल है। शीला हैड ए कार, शीला के पास कार थी। यू हैव ए गोल्डन रिंग, आपके पास गोल्डन रिंग है। द बॉयज़ हैड ए फुटबॉल, लड़कों के पास फुटबॉल थी। द पियोन हैज़ सम मैंगोज़, चपरासी के पास कुछ मैंगोज़ थे। दे हैव ए ब्यूटीफुल पैलेस, उनके पास एक सुंदर महल है। द किंग्स हैड मैनी सर्वेंट्स, राजाओं के पास बहुत सारे नौकर होते थे। द सन हैज़ हीट, सूरज में हीट होती है। अब यहाँ पर आपके सारे नियम कंप्लीट हो चुके हैं एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के। इसको आप बना के देखिए प्रैक्टिस करके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।